एक गहरा जंगल था जहां हर तरफ सरसब्ज दरख्तों और चमकते हुए फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। ये जगह आम दुनिया से अलग और छुपी हुई थी। यहाँ इंसानों का गुजरना ममनू था क्योंकि ये जादुई मखलूकात की दुनिया थी। जंगल के बीच में एक कदीम दरख्त था जिसके नीचे एक छोटा सा तालाब था। इस तालाब में पानी चांद की रोशनी से जगमगाता था और ये किसी भी मखलूक की जिंदगी को नई तवानाई बख्श सकता था। ये जंगल अलिफारोएनक कहलाता था और इसमें कई तरह की जादुई मखलूकात रहती थी। चमकते परों वाली परियां, सुनहरी परिंदे और जोहरा की तरह चमकते हुए जिन। इन सब मखलूकात में सबसे ज्यादा मशहूर एक नन्ही मखलूक थी जिसका नाम लीरा था। लीरा एक छोटी सी पी थी जिसकी आंखें सितारों की मानंद चमकती थीं और उसके परों से सुनहरी रोशनी निकलती थी। लेकिन लीरा की जिंदगी आम मखलूकात से मुख्तलिफ थी। लीरा को एक ख़ास तोहफा मिला था। वो मखलूकात के दिलों की ज़बान समझ सकती थी। कोई भी अपनी परेशानी या खुशी छुपा नहीं सकता था। इसकी यही खासियत इसे अलिफारोएना के बाकी बाशिंदों में मुनफरिद बनाती थी। लेकिन लीरा की जिंदगी में एक कमी थी। वो हमेशा एक ऐसी मखलूक की तलाश में रहती थी जो इसके दिल की बात समझे। एक रात जब चांद अपनी रोशनी में पूरा था, लीरा ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक पुरस्कार आवाज ने से बुलाया, लीरा, तुम्हें अपने तोहफे की सच्चाई जाननी है तो चांद के तालाब तक जाओ और सच्चाई को तलाश करो। लीरा सुबह होने का इंतजार न कर सकी। वो अपनी नन्ही रोशनी के साथ जंगल की गहराइयों में चल पड़े। रास्ते में दरख्तों की सरसराहट और परिंदों के गाने सुनाई देते रहे। आखिरकार वो चांद के तालाब तक पहुंच गए। तालाब के करीब पहुंचते ही पानी के अंदर रोशनी की एक लहर पैदा हुई और तालाब के बीच से एक पुरस्कार मखलूक जाहिर हुई। वो एक देव हैकल, चमकता हुआ सफेद हिरन था जिसकी आंखें जादुई नीली रोशनी में चमक रही थी। हिरन ने नरमी से कहा, लीरा, मैं तालाब का निगहबान हूँ। तुम्हारे ख्वाब ने तुम्हें यहाँ तक लाया है। लीरा ने झिझकते हुए पूछा, क्या ये सच है कि मेरे तोहफे का कोई राज है? हिरन ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारा तोहफा सिर्फ एक नेमत नहीं बल्कि एक आजमाइश भी है। तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम दूसरों के दिलों की बात समझ सको, लेकिन तुम्हें इसे सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। तालाब के पास बातचीत के दौरान लीरा को मालूम हुआ कि अलिफारोएना की मखलूकात परेशान थी। जंगल के किनारे एक पुरस्कार साया दिखाई दे रहा था जो सबकी तवानाई को कमजोर कर रहा था। मखलूकात खौफजदा थी लेकिन उनमें से कोई भी साया के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हिरन ने लीरा से कहा, यह साया तुम्हारे तोहफे से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना खौफ छोड़ना होगा। लीरा ने दिल में हिम्मत बांधी और जंगल के किनारे की तरफ रवाना हुई। साया हर लम्हा करीब करीब महसूस हो रहा था और उसकी तारीकी बढ़ रही थी। जब लीरा साया के करीब पहुंची तो वो हरकत में आ गया। ये एक धुएं जैसी शक्ल थी जिसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। लेकिन जब लीरा ने अपनी रोशनी से इसे देखने की कोशिश की तो वो हकीकत में एक गमज़दा रूह निकली। रूह ने कहा, मैं अलिफारोएना का हिस्सा था लेकिन मखलूकात ने मुझे भला दिया। मेरे गम ने मुझे तारीकी में बदल दिया है। लीरा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की रोशनी से इस रूह की बात को समझने की कोशिश की। वो जान गई कि ये रूह अपनी जगह दोबारा पाने की ख्वाहिश। लीरा ने तालाब से पानी लाया और इस रूह पर छिड़का। तालाब की चमकती रोशनी ने तारीकी को ख़त्म कर दिया और वो एक खुशनुमा रोशन मखलूक में बदल गए। जंगल की सब मखलूकात जमा हुई और खुशी से चीखने लगे। तालाब के हिरन ने मुस्कराकर कहा, लीरा, तुमने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। अलिफारोएना की रोशनी अब हमेशा कायम रहेगी। लीरा जान गई कि इसका तोहफा मखलूकात की खिदमत के लिए था और वो अब अपनी ज़िंदगी को दूसरों की मदद करने में लगाने के लिए तैयार थी। अलिफारोएना एक बार फिर जादुई रोशनी से जगमगाने लगा। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.